हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अब बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है और लगभग 15 जून के बाद तो बारिश स्टार्ट हो ही जाती है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ज़रूरी 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आपको करना ही करना है। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स बरसात में बचे रहेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और दूसरा आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बरसात के पानी में हाई नाइट्रोजन होता है, तो वो प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है कि हमें प्लांट की यहाँ पे कटिंग या प्रूनिंग कर देनी है। कोई भी प्लांट आपके पास अगर ऐसा है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने उसको बहुत फर्टिलाइज़र दिया, आपने बहुत केयर की पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप उसे बरसात का पानी दीजिए और उसकी थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए, थोड़ा सा उसको ट्रिम कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग जिसको कहते हैं ना, वो कर दीजिए आप। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आप उसको बरसात के पानी में रखिए और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसकी ग्रोथ तुरंत स्टार्ट हो जाएगी जहाँ उसे 1 से 2 बार बरसात का पानी मिलना स्टार्ट हुआ। क्योंकि बरसात का आप खुद देखिए कि मतलब ये जो मौसम होता है रेनी सीज़न, आप देखिए हर जगह आपको हरियाली नज़र आती है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि बरसात के पानी में हाई नाइट्रोजन होता है। तो ये सही समय है अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करने का। कोई भी नई कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं, नहीं लग पा रही है, तो आप इस मौसम में लगाइए, आपकी कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। दूसरा क्या काम करना है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरे प्लांट जहाँ हैं उनके ऊपर एक छत टाइप का है। तो इससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो डायरेक्ट मेरे प्लांट्स में नहीं पड़ता है, वो साइड से आता है, ऊपर से नहीं आता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी स्पेस है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके प्लांट खुले आकाश में हैं, आपके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे आप इसे इस तरह रख सकें, तो फिर यहाँ पे आपको एक काम करना है। वो क्या है कि आप अपने ज़्यादातर प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मैं आगे भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ आप लोगों से। तो आपको क्या करना है, अपने प्लांट की सॉइल को पूरा गमले तक फिल कर देना है। देखिए जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मेरा पूरा गमला इस समय मिट्टी से भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों करना है? इससे क्या होता है, जब बारिश हमारे प्लांट्स पे आएगी तो वो पानी हमारे गमले में स्टोर नहीं होगा। हमारी सॉइल को जितना पानी लेना होगा लेगा, बाकी सारा पानी बह जाएगा, स्टोर नहीं होगा। तो जब पानी स्टोर नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे प्लांट में कोई काई वगैरह, जैसे प्लांट में हरे हरे रंग की एक काई सी जम जाती है, या फिर जो फंगस लगने का डर होता है हमारे प्लांट की सॉइल में, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरा काम क्या करना है, तो जैसे अब आप ये देख रहे हैं ये अडेनियम है, तो अडेनियम हुआ, जरबेरा या पोर्चुलाका या फिर सदाबहार, इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना, इनमें फंगस बहुत ही तेज़ी से लगता है। तो अगर आप कर सके तो इस तरीके के प्लांट्स को आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे इन्हें सनलाइट तो मिले, लेकिन बारिश की जो पानी होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक इन पर ना पड़े। थोड़ा बहुत होता है तो वो ज़रूरी है क्योंकि एक बारिश का पानी इनकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। पर क्या होता है कि इनको फंगस बहुत ही तेज़ी से लगता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे अपने प्लांट्स को रख सकें जहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा वाटर उनको ना मिले और सनलाइट बराबर मिलती रहे, तो फिर ये आपके प्लांट्स को बचाएगा और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से करेगा। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना है। और अगर आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको अपने प्लांट की सॉइल को वेल ड्रेन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल ड्रेन से मतलब है आपका पानी, आपका जो प्लांट है वो पानी को ले, लेकिन उसको रोके नहीं, तुरंत बहा दे। जैसे जो हमारा ड्रेनेज होल होता है उससे बाहर निकल जाए पानी। तो इसीलिए यहाँ पे हम जब भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपने प्लांट की सॉइल को वेल ड्रेन बनाइए। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि जब बारिश होती है तो वो 1 दिन 2 दिन नहीं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24-24 घंटे या उससे ज़्यादा भी लगातार बारिश होती रहती है। तो ऐसे में अगर आपका प्लांट का जो सॉइल है वो वेल ड्रेन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपके प्लांट के सड़ने के और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब हम चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी प्लांट है तो आप उसको इस समय फर्टिलाइज़र दे दीजिए।
क्योंकि अब जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने प्लांट्स को कोई भी खाद नहीं दे पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप बारिश का मौसम चल रहा है, आपने अपने प्लांट को खाद दी, तुरंत बारिश हो गई, तो ऐसे में वो जो खाद हमने अपने प्लांट को दी है वो तो हमारी बेकार हो गई, क्योंकि वो बारिश के पानी जब प्लांट में पड़ेगा तो सारा पानी हमारा बह जाएगा। तो उस पानी के बहने के साथ साथ हमारे प्लांट का जो खाद हमने दिया है वो भी बह जाएगा। तो बरसात के मौसम में हमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अब सही समय है अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देने का। तो यहाँ पे आप अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए। उसके बाद जब तक बरसात का मौसम होगा हम अपने प्लांट को अच्छे से खाद नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो पांचवी चीज़ है कि अब यहाँ पे आप अपने सभी प्लांट्स को अच्छे से फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब बरसात के मौसम में फंगस का अटैक बहुत तेज़ी से होगा सभी प्लांट्स में। तो उसके लिए हमें अपने प्लांट को पहले से ही तैयार करना होगा। तो यहाँ पे आप साफ फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ कैसे करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूँगी, आप लोग देख के उससे हेल्प ले सकते हैं। तो साफ फंगीसाइड को हम पानी में लेके उसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट को, और उसको सॉइल में भी डाल सकते हैं। 10 से 15 दिन के बीच में यहाँ पे आप अपने प्लांट को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इधर फिर आप एक बार स्प्रे कर देंगे, उसके बाद उधर बरसात के मौसम में आप स्प्रे करना भी चाहेंगे तो वो बारिश के पानी से धुल जाएगा, तो फिर उसका कोई यूज़ आपके प्लांट में नहीं रह जाएगा। तो हमें अभी इसी समय अपने प्लांट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि ये बरसात का मौसम, जो कि उसके लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है, उसको नुकसान ना पहुँचाए। बरसात का जो पानी है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो पानी हमें अपने प्लांट को देना है, लेकिन हमें अपने प्लांट को उन पानी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे भी बचाना है। तो हमें अपने प्लांट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेना है। अभी हमारे यहाँ कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आंधी भी आई थी। तो आप देखिए कि मेरे प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उनकी तो एकदम सारी जड़ें तक हिल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बहुत छोटे गमले दे रखे हैं, और छोटे गमलों की वजह से ना उनके जो स्टेम्स हैं वो उस तेज़ आंधी को ना इतना बर्दाश्त नहीं कर पाई, और सारी स्टेम्स झुक गई थी। तो मैंने सब में फिर से थोड़ी सी सॉइल लेके और उनको दबा दिया है। तो अब मैं यही करने वाली हूँ कि सभी प्लांट्स में जितने भी हैं इन सबको मैं अच्छे से सॉइल से दबा दूंगी, ताकि अब की बार जब आंधी आए तो मेरे प्लांट्स को इस तरह से स्टेम का सपोर्ट ना लेना पड़े और वो झुके नहीं, खराब ना हों। तो आप भी अपने प्लांट्स में इस तरीके से सॉइल को फिल कर दीजिए, तो आपके प्लांट भी सेफ रहेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में सोच रहे थे तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। तो अगर आप प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो रिपोर्ट हमें कैसे प्लांट्स को करना चाहिए, जैसे जो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चल रहा है, तो ऐसे प्लांट्स को आप इस समय रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना, ताकि बरसात में आप भी ये सब काम करके अपने प्लांट को सेव कर सकें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।